विकासनगर में चारधाम यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे की रेलिंग तोड़कर खाई में लटक गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्री समय रहते बस से बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ के चलते इन सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं भी शर्मा गई हैं। सोनप्रयाग बैरियर पर भीड़ इस कदर इकट्ठा हुई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। तीर्थ यात्री धक्का मुक्की करने लगे। दरअसल बैरियर पर एक साथ हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री इकट्ठा हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द केदारनाथ पहुंच जाए और इसी वजह से वो बैरियर को पास करना चाहता है, मगर पुलिसकर्मी यात्रियों को तभी रवाना कर रहे हैं जब मौसम ठीक होता है। ऐसे में जैसे ही बैरियर खुलता है, तीर्थ यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक साथ हजारों की संख्या में यात्रियों के पहुंचने पर प्रशासन की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। तो एक तरफ मौसम खराब है, तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। मौसम भले ही तीर्थ यात्रियों की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां कुछ रोज तक केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 25 हजार तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के आगे केदारनाथ धाम में प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए हैं। धाम में तीर्थ यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसलिए 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया, तो काफ़ी भीड़ वहां पर आ रहा है। जैसे मैं विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराया जा सकता है। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है। सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। उधर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के कपाट 22 घंटे खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं, तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है, तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है, उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे संभावना है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।